नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीजीडी की टेस्ट सीरीज से अभ्यास कर रहे हैं या अभ्यास करना चाहते हैं और क्या ज्यादातर उनके सामने समस्याएं आती है। इससे रिलेटेड जो है टेक्निकल टीम के पास डेली सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें हर समस्या का समाधान बता दिया जाए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एफएक्यू जिन्हें कहा जाता है, यानी कि ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब दे दिए जाए। आशा रखें इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर मेरे ये समस्या वो समस्या है। सारी ही समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उनमें से आपकी जो समस्या हो वो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो क्लासेस अपनी सारी यूट्यूब पे ही रहती है, लेकिन विद्यार्थी ऐसी जरूरत महसूस करते हैं कि उन्हें अभ्यास भी, क्योंकि आज के समय में अभ्यास एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गई सिलेक्शन के लिए, तो अभ्यास भी जो है अपन बिल्कुल ही लागत मूल्य में, यानी कि हम जो अभ्यास करवाते हैं वो हमारा सर्वर मेंटेनेंस और टीम का खर्चा निकल जाए उतनी 50, 60, 65 रुपए इतना लिया जाता है एक टेस्ट सीरीज का, जिसमें बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी व्याख्या वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे विद्यार्थी अभ्यास भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन कि इसमें आप लोगों की समस्या क्या क्या आती है और उनका समाधान क्या क्या है। आधे घंटे की इस वीडियो में सही से ध्यान दे देना, एक एक चीज मैं बता दूंगा, उसके बाद में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो एफएक्यू का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं विद्यार्थियों द्वारा। तो इसमें सारे सवालों को मैंने शामिल किया, जैसे टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, कहां मिलेगी, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट की वैलिडिटी कब तक, टेस्ट टॉपिक वाइज है या तो शेड्यूल कहां है, ठीक है। इसके अलावा देखो पेमेंट नहीं हो रहा, पीडीएफ मिलेगी क्या, इतिहास वाली टेस्ट सीरीज में भूगोल के प्रश्न जुड़ेंगे क्या, पेमेंट कटने के बाद बाय नाउ क्यों आ रहा है, पासवर्ड भूल गए अब क्या करें, टेस्ट में ऑफर कब दिया जाता है, मेल आईडी इनवैलिड बता रही है, क्या टेस्ट सीरीज दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो जाएगी, किस टेस्ट सीरीज में व्याख्या मिलेगी, नंबर बंद हो गए किसी के तो लॉगिन कैसे करना है, टेस्ट देने के बाद उत्तर कहां से देखें, तकनीकी टीम को फोन कैसे करें, ये सारी चीजें जो है आप देख लो। इनमें से आपकी कोई ना कोई समस्या हो तो आपको इस सेशन के अंदर उत्तर मिलने वाला है। एक एक चीज पे अपन चर्चा करें, मैं एक एक चीज को क्लियर कर देना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आईफोन यूजर्स जो है उनके एप्पल स्टोर पे ये ऐप नहीं मिलता है, आप प्ले स्टोर पे जाएं, ठीक है। आपको ये मिलेगा कहां, प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर पे यदि आप जीजीडी भी लिख देते हो तो टॉप पर ये ऐप ही दिखता है, क्योंकि लगभग 2 लाख विद्यार्थी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि वो किसी न किसी माध्यम से अभ्यास करते हैं या कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहला ही प्रोसेस आपके सामने विंडो वही खुलेगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको आपके एक मोबाइल नंबर डालने हैं, ध्यान रखें वही डालें जो आप रेगुलर यूज करते हैं या परमानेंट है, वो मोबाइल नंबर डालने हैं। और मोबाइल नंबर के साथ में आपको ईमेल आईडी डालनी होती है, क्या, ईमेल आईडी, ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं, आप कोई फर्जी कैंडिडेट नहीं है। ईमेल आईडी हमेशा खुद टाइप करें पूरी, जैसे आपकी ईमेल आईडी है gaurav.singh@gmail.com, तो पूरी ही आपको लिखनी है gaurav.singh@gmail.com। यदि आप GOU थोड़ा सा लिख देते हो और ऊपर आपको पता है जहां कीपैड होता है जस्ट ऊपर वहां पे लिखी हुई आ जाती है कि इतनी मेहनत कौन करे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना है, पूरी खुद टाइप करो। इससे क्या होता है कि आप स्पेस नहीं देते हैं मेल आईडी में, और मेल आईडी में कोई स्पेस नहीं होता है। ऊपर से सिलेक्ट करने पर क्या होता है, स्पेस आ जाता है जिससे मेल आईडी इनवैलिड बताती है। अब विद्यार्थी कहते हैं सर हमने तो सही लगाई है, सही लगाई, हमेशा इनवैलिड बता रही है, इनवैलिड। अरे भैया आपने खुद टाइप की नहीं है, मैं शर्तिया कह सकता हूं, खुद टाइप की है तो इनवैलिड बताएगी नहीं, क्योंकि स्पेस आता है तभी इनवैलिड बताती है, बाकी इनवैलिड नहीं बताएगी, ठीक है। वहां पे नंबर, मोबाइल नंबर जो डालते हैं उस पर ओटीपी आता है। अब जिसके ये कहते हैं कि ओटीपी की समस्या सर हमारे लेट आ रहा है, तो आपका नेटवर्क रेंज की समस्या आई है। ऐप का तो 10 से 15 सेकंड में ओटीपी आ जाता है, और जब आपकी ये समस्या यानी कि नेटवर्क रेंज की है तो आप कुछ समय बाद में या सही नेटवर्क रेंज में ट्राई करें। इससे संबंधित आपको तकनीकी टीम को मैसेज करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेगुलर मॉनिटर होने वाली चीजें हैं जो हम रेगुलर हमारी टीम मॉनिटर करती रहती है, ठीक है ना। तो ओटीपी वगैरह ये समस्या नहीं रहती। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तब फिर आप जब ऐप खोलते हो तो आपके सामने ये विंडो खुलती है। अब देखो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि काफी सारी बहनें भी यहां से ट्राई करती हैं, उनको ये चीजें मालूम नहीं होती, लड़कियों को ज्यादातर मालूम नहीं होती। तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपसे नहीं हो रहा है तो घर में या आसपास कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मोबाइल की प्रॉपर जानकारी हो, और बिल्कुल आसान प्रोसेस है इसका भी।
तो उनसे मदद लेके कर लिया करो। छोटी मोटी जब समझ में नहीं आए ना, तो मदद लेने में किसी से कोई संकोच नहीं रखना चाहिए, कोई छोटा नहीं हो जाता। आसपास से हेल्प ले लोगे, एक बार समझ लोगे, उसके बाद में आपका काम आसान। तो जब नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या पेमेंट नहीं हो रहा है, तो भी आसपास से हेल्प ले लो कि भैया ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि हर रोज ही विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करते हैं, हर रोज ही कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर आपके सामने ये विंडो की होम स्क्रीन ये खुल जाती है ऐप की, ठीक है, जिसमें अलग अलग कोर्स की टेस्ट सीरीज दे रखी है। इस पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है। कई जने कहते हैं सर हमें कोर्स क्लासें खरीदनी है, कहां से खरीदे? अरे हमारी क्लासें बिकाऊ है ही नहीं, हमारी सारी क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाओ और क्लास देखो। यहां से क्लास खरीदने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। टेस्ट सीरीज भी इसलिए कि अभ्यास की जरूरत पड़ती है, जहां से पढ़ रहे होते हैं वहीं से अभ्यास करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये अभ्यास आप लोगों के लिए बेहतरीन और बेहतर शुल्क के अंदर दे रखा है, किसी के ऊपर आर्थिक भार नहीं बढ़े, ठीक है। तो जैसे पशु परिचर है, जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है, जिला दर्शन जो नवीनतम 50 जिले के आधार पर है वो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज है, जीके वाले पेपर की। ये इनके अंदर जाओगे जब टेस्ट सीरीज दिखेगी आपको कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हो। आरबीएससी 6 to 10 जो है वो टेस्ट सीरीज है। इंग्लिश ग्रामर की है कंप्लीट, सारे एग्जाम में जो पूछी जाती है सामान्य। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है, इसमें भूगोल, विज्ञान और इतिहास की टेस्ट सीरीज है। शिक्षा मनोविज्ञान जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पूरे प्रश्नों में उतार दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जीके की है और भी है, सेकंड ग्रेड एसएसटी की, और आप स्क्रॉल करके देखोगे तो दिख जाएगी, ठीक है। तो ये है होम स्क्रीन, आपको जो आवश्यकता महसूस होती है आप अभ्यास कर सकते हो। यहां से आते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है। अब आप जैसे कि आपको ज्वाइन करनी है, आप गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जैसे पशु परिचर की ज्वाइन करनी है आपको, अब चाहे आपको इतिहास वाले की जरूरत है तो इतिहास वाली, पार्ट बी वाले पार्ट की जरूरत है तो वो वाली, सभी की है तो सभी को करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें गए हो, इसमें जाते ही सामने आपको विंडो खुली हुई दिख जाती है। देखो इस तरीके से, जैसे कि आप गए हो किसी टेस्ट सीरीज को लेने, ठीक है, परचेज करने। अच्छा ये वाली स्क्रीन, इसमें बाय नाउ वाली आई नहीं है। इसके अंदर जाते हो जैसे ही, तो आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाती है लिखी हुई, है ना। कि जैसे कि पशु परिचर में जाओगे तो इतिहास कला की यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ गई, यहाँ पे आ जाएगा एक बाय नाउ का बटन, ठीक है। फिर जैसे पार्ट बी वाली है, यहाँ पे ये बाय नाउ का बटन। इस बाय नाउ के बटन पे करते ही पेमेंट के ऑप्शन खुलते हैं, वहां से पेमेंट करने के बाद वो आपके चालू हो जाती है, ठीक है। चालू होने के बाद में फिर टेस्ट के जो है वो अंदर टेस्ट पेपर सारे दिखने लग जाते हैं, टॉपिक वाइज है सारी के सारी। अब ये बाय करने का जो प्रोसेस करते हो, वो प्रोसेस हमेशा जब भी जिस भी जगह से करते हो वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो जब बाय का प्रोसेस किया है और चक्री घूम रही है, लोडर घूम रही है, तब बैक नहीं दबाना। बैक दबाने से वो प्रोसेस अधूरा रह जाता है, पेमेंट कट जाता है लेकिन वो चालू नहीं होती। तब आपके बाय नाउ वहां रह जाता है कि सर बाय नाउ आ रहा है, टेस्ट चालू क्यों नहीं हुआ, यही इस कारण से होता है, ठीक है। या फिर कहीं से नेटवर्क ब्रेक होता है तब होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी आप टेक्निकल टीम को बताते हो तो वो आपकी मदद करते हैं। कई जने कहते हैं सर टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कैसे करें, हमें कहीं नंबर नहीं दिख रहे। ये होम स्क्रीन है ना, इस पे ही ध्यान देते हो। यहां सीधा व्हाट्सएप का बटन दिया है, इससे आसान तरीका क्या होगा, यहां करते ही आपसे यहाँ पे एक विंडो खुलती है कि आप टेक्निकल टीम को अपनी तकनीकी समस्या बताना चाहते हो, वहां व्हाट्सएप करना। सिर्फ व्हाट्सएप करके आपकी समस्या और नंबर बताने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉल का प्रयास करना ही नहीं है, कॉल वैसे फोन नंबर लगेगा ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारा डिस्टर्बेंस होता है। और सिर्फ टेस्ट सीरीज की तकनीकी समस्या ही इस नंबर पे देखी जाती है। आप पूछोगे कि सर की वो किताब कब आ रही है, हमें पीडीएफ नहीं मिली क्लास की, क्लास कब आएगी, ऐसे कोई जवाब वहां नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए है तकनीकी इश्यू। पूछताछ के लिए हमारे कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हम खुद सारी चीजें टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे बता देते हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनना। आज आपके ये सारी ही समस्या मैं बता रहा हूं कि ये आपके साथ होती है, इसलिए आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां सिर्फ यदि तकनीकी समस्या तभी, बाकी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा उसके अलावा, ठीक है। मैसेज तकनीकी समस्या में छोड़ देना है, बार बार मैसेज नहीं करने। 12 घंटे के अंदर अंदर समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। आपको तुरंत मैसेज मिल जाता है कि आपकी समस्या ये है और 12 घंटे के अंदर समाधान हो जाएगा, और हो जाता है। समाधान करके आपको बैक मैसेज भी किया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो हो गया खरीदने का। यदि जो बहनें खरीद नहीं पाती है ना कि हमें तो खरीदना नहीं आ रहा, देखो आजकल ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन चीजें खरीदना वगैरह सब बहुत आसान है। आपको नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास किसी को नहीं आ रहा।
आप किसी होशियार, जो मोबाइल का होशियार है, उससे मदद लें और उससे मदद लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कैसे कैसे होंगे वो मैं आगे ऑप्शन बताऊंगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी? जीजीडी ऐप पे। ठीक है, जीजीडी ऐप पे मिलेगी, तो ये ध्यान रखना जीजीडी ऐप के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है तो यहाँ पे ये सारी बता दी। आप ऐप में अंदर जाओ और आपके अनुसार जो आपके काम की है वो देखकर ज्वाइन कर सकते हो। जो भी चल रही है कहीं पूछना ही नहीं, इसके अंदर जो दिख रही है वो चल रही है। जहां पे सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है यानी उसका हिस्सा आप नहीं बन सकते, उसको ज्वाइन करने का समय निकल चुका है। जब भी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है उसको यदि आपको ज्वाइन करनी है तो समय पे कर दो। जब हमारे सर्वर की कैपेसिटी फुल हो जाती है या उसको फिर हमें भारी पड़ने लग जाती है, फिर हम उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। जिन्होंने खरीद रखी है वो अभ्यास कर सकते हैं उसमें, नए नहीं खरीद सकते। ठीक है, चलिए टेस्ट की वैलिडिटी कब तक? तो हर टेस्ट की, मान लीजिए पशु परिचर के अंदर गए हो आप, वहां पे 3 तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है। इतिहास की चल रही है, मान लीजिए पार्ट बी की चल रही है। ठीक है, इस तरीके से तो हर टेस्ट सीरीज पे ऊपर ही जहां बाय नाउ लिखा आता है उसके लेफ्ट साइड में, ये यहां बाय नाउ है तो यहां लेफ्ट साइड में वैलिडिटी लिखी आती है। अब मान लीजिए वैलिडिटी तो है इसकी अक्टूबर 2024 तक है मान लीजिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम मान लो दिसंबर में होगा, तो जिस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है हम गुड फेथ के अंदर इसको एग्जाम तक रखते हैं, एग्जाम तक बढ़ा देते हैं। उसके लिए आपको मैसेज भी नहीं करना पड़ता कि सर हमारा एग्जाम आगे गया तो जिस एग्जाम की जो है उस एग्जाम तक तो वो रहेगी ही उस सेशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं पशु परिचर का एक और वैकेंसी आकर 2025-26 में और हो तो उसमें भी यही रहेगी, नहीं। जिस एग्जाम के समय ये लॉन्च हुई है वो एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक तो वो रहेगी ही रहेगी, नहीं तो ऊपर लिखी हुई वैलिडिटी तक कम से कम तब तक रहेगी, या फिर एग्जाम तक तो रहनी ही है। ठीक है, एग्जाम पहले हो गया तो भी जो वैलिडिटी लिखी हुई है वहां तक तो रहेगी ही, इसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट टॉपिक वाइज है तो शेड्यूल कहां है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज है जो टॉपिक वाइज है अपनी। देखो जीजीडी की, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, मैं बताता हूं। एकमात्र ऐसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें शेड्यूल आपको अपने अनुसार खुद देखना है। हम टेस्ट कैसे देते हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में पहले जैसे राजस्थान का इतिहास है तो सामान्य परिचय आ गया, उसके बाद में जैसे सिलेबस है वैसे टेस्ट जैसे ही बनते बेहतरीन जोड़ देते हैं। आप जब भी उस टॉपिक को पढ़ो आप उस पर अभ्यास कर लो। हर टॉपिक के अंदर मान लीजिए किसी टॉपिक में 100-150 प्रश्न बनते हैं तो भी हम बनाते हैं कि हर प्रश्न पे अभ्यास किया जाए और उसके उस टॉपिक के चाहे हमें 4 टेस्ट जोड़ने पड़े 35-35 प्रश्न के तो भी हम जोड़ेंगे। तो शेड्यूल आपका खुद का है, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, आप अपने शेड्यूल के अनुसार पढ़े। ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं है जो शेड्यूल वाइज करवाते हैं वो गलत है, वो उनका तरीका है, ये मेरा तरीका है। तो मेरा तरीका ये है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देता हूं। आपने जब जो टॉपिक पढ़ा है उसके बाद में आप उस पर अभ्यास करना चाहते हो, स्पेशली टॉपिक पे पूरा संपूर्ण अभ्यास, यही हमारी थ्योरी है कि एक टॉपिक तो उस पर पूरा अभ्यास होना चाहिए, कुछ भी पीछे नहीं छूटे, निचोड़। इसी वजह से हजारों सिलेक्शन जीजीडी से हुए हैं, कारण ये बेहतरीन अभ्यास। फिर आपकी जहां चूक है उसको सुधारो, बढ़िया। ठीक है, तो शेड्यूल आपका होता है, टेस्ट टॉपिक वाइज होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, जुड़ते रहते हैं टेस्ट। जैसे मान लीजिए एक दिन में किसी टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट हमारे बन गए तो 2 जुड़ जाएंगे। किसी दिन 2-3 दिन में एक टेस्ट बना, मेहनत ज्यादा पड़ रही है तो वो 2-3 दिन में एक जुड़ेगा। उसमें आपको कहीं कोई पूछना नहीं है। हर टेस्ट सीरीज के ऊपर जैसे ही अंदर जाओगे खोलोगे निर्देश लिखे हुए हैं, निर्देश में सारी चीजें बता रखी है। टेस्ट तो बाद में दिखते हैं, पहले निर्देश दिखते हैं। ठीक है, चलिए इन सवालों के जवाब दे दिए मैंने। अब पहले ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे पेमेंट करते हो आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, बाय नाउ पे क्लिक करते हो किसी को खरीदने के लिए, तब आपके सामने ऐसी विंडो आती है। अब पेमेंट कई जने कहते हैं ना सर फोन पे है हमारे पास फोन पे नहीं है, ये वो नेट बैंकिंग वगैरह। अब जो ऑप्शन इसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। देखो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अदर यानी यूपीआई में अदर है, कार्ड ट्रांजेक्शन से कर सकते हो। ठीक है, ये यूपीआई देखो फोन पे, गूगल पे यहां दे रखे हैं। नेट बैंकिंग अब इसके अंदर जो लिस्टेड है बैंक उनके आधार पे हम नहीं जोड़ सकते, ये गेटवे पेमेंट गेटवे होता है, उनकी सुविधा होती है। वॉलेट के दे रखे हैं, ईएमआई ये वाली तो नहीं है। अब मान लीजिए किसी को कोई एयरटेल वाला जैसे कोई 20 रुपए कैशबैक दे रहा है तो वो हमें मैसेज करते हैं सर हमें नहीं मिला। अरे हमने थोड़ी दिया है आपको कैशबैक, हमारी तो जो रेट है वही है। अब किसी एयरटेल कंपनी ने आपको दिया तो वो एयरटेल वाले जाने, हमें क्या पता। कई जने कहते हैं सर हमें तो लिखा हुआ था, अरे हमारी तरफ से थोड़ी कभी कहा है कि कैशबैक मिलेगा। ये तो कभी पेमेंट वाले ये जैसे होते हैं एयरटेल वोडाफोन वो देता है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ये थर्ड पार्टी है, वो उसकी तरफ से दे रही हो तो पता नहीं, हमने तो कोई ऐसी डिक्लेरेशन की नहीं है। तो आप इसके मैसेज हमें नहीं किया करें।
ठीक है। अब जैसे यहां से आपने जो सिलेक्ट किया है, फिर देखो पे नाउ हो गया। अब कोई कहता है कि सर मेरा तो खुद का फोन पे है ही नहीं, मैं दूसरे से कैसे करूं? तो जो भी फोन पे चला था उसकी एक यूपीआई आईडी होती है, ये यूपीआई ऐप होता है, यूपीआई आईडी होती है। मान लीजिए किसी दूसरे के फोन पे से भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये जहां पे यहां जाते हो ना अदर, ये यूपीआई अदर के अंदर यहाँ पे फिर आपको ये ऑप्शन खुलता है, वहां पे यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर मांगते हैं। इसके अंदर आप यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर मांगोगे, फिर रिक्वेस्ट जाएगी उसके फोन पे जो जिसके डाले ना उस पे रिक्वेस्ट आएगी उसके फोन पे के अंदर, वहां से वो पेमेंट करेगा, तब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो जो है आपके चालू हो जाएगी। बस ये है। तो आपको ये टेक्निकल टीम को यदि आप इशू बताते हो तो आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है ना ऐप में जिस नंबर से आईडी बनी है वो बताना है। पेमेंट चाहे किसी भी नंबर से किया हो, वो हम ट्रैक कर लेते हैं, हमारे पास में रिकॉर्ड होता है, लेकिन आपको तो बताना है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। फिर ये खरीदने का प्रोसेस। अब जिनको समस्या आती है ना कि सर हमें ये पेमेंट करना नहीं आता, आपके आसपास 100% किसी न किसी को आता है। आजकल 10 में से 8 व्यक्तियों को ये आता है, कोई 2 ही होते हैं जिनको नहीं आता। ठीक है। और जब भी पेमेंट प्रोसेस करते हो, जहां जहां लोडर घूमता है प्लीज वेट कहा जाता है, वहां वेट करना है, बैक नहीं दबाना, उस प्रोसेस को पूरा होने देना है। बीच में ब्रेक करते हो तभी आपका पेमेंट कट जाता है और बाय नाउ आता है, फिर हमें बैक पीछे से चालू करनी पड़ती है। वो ही टेक्निकल टीम के पास में समस्याएं आती है ज्यादातर। ठीक है। फिर भी हम कर लेते हैं, यहां से चेक करके यदि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है, पेमेंट हमारे पास आया है, तो हम चालू कर देते हैं। ठीक है। देखकर चलिए, पेमेंट नहीं हो रहा उसकी समस्या मैंने बता दी। ठीक है कि ये कईयों के नहीं होता, तो आपको प्रोसेस नहीं पता है इसलिए नहीं होता, तो आप किसी की मदद लीजिए, यही सबसे बढ़िया, विश्वसनीय व्यक्ति की लेना। नहीं तो फिर है सब पता चला कि कहीं आपका किसी ने खाता ही खाली कर दिया। हमारे तो जितने यहां लिखे हुए हैं उतने ही कटेंगे, बाकी इसके अलावा न तो एक पैसा भी ज्यादा नहीं, एक पैसा भी कम नहीं, ये फिक्स है गेटवे। और इसका पूरा लीगल रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि हम जीएसटी देते हैं सरकार को, तो हमें पूरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। तो ये हमारा तो बिल्कुल ही लीगली रहता है कि हम ये सेवा दे रहे हैं, इसके लिए ये चीज है। ठीक है। चलिए, पीडीएफ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि मान लीजिए मैंने जैसे इतिहास कला संस्कृति वाली टेस्ट सीरीज पशु परिचर में लॉन्च की। अब किसी टेस्ट के अंदर 100 सवाल बन रहे हैं, किसी के अंदर 150 बन रहे हैं, या किसी में 30 बन रहे हैं, और उसमें टेस्ट जुड़ रहे हैं, कम से भी कम जुड़ जाते हैं 70, 80, 90 तक टेस्ट जुड़ जाते हैं, और इतने सवाल। अब इसकी यदि हम पीडीएफ जनरेट करें ना, तो मतलब माथे में राख डालने जैसा काम हो जाए, और आप खुद भी उसकी प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम यहां से जनरेट करेंगे, वो इस तरीके से आती है पीडीएफ, और उसकी प्रिंट निकलती नहीं है। ये सिर्फ आपके जब चाहो तब आप अभ्यास कर सकते हो। इसकी पीडीएफ निकालने में जाओगे तो ये 60 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको 600 रुपए में पड़ेगी, इतना खर्चा हो जाएगा। हमारे यदि प्रश्नों को आप प्रिंट करने बैठोगे तो इतने पेज प्रिंट करने पड़ेंगे, तो इसमें पड़े नहीं, और नहीं हम दे सकते हैं। पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मतलब ही नहीं है। पीडीएफ ही यदि आपको चाहिए तो नेट पे दुनिया भर की पीडीएफ पड़ी है, उनसे पढ़ लो। यदि सिलेक्टेड और बढ़िया प्रश्नों पर अभ्यास करना है तो यहीं से। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन? ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं है। हमारी कोई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन नहीं है, कोई हमारे नाम से भी ऑफलाइन देता है तो नहीं है। ऑफलाइन का हमारी चीजें पढ़ने का एक तरीका है, हमारी बुक जो मेरे खुद के द्वारा बताई जाती है या हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे बताई जाती है, वो उसके अंदर भी आपको वस्तुनिष्ठ पुस्तकें जब आती है हम बता देते हैं, तो आप उसमें भी अभ्यास करते ही हो, कर सकते हो। ठीक है। ये अब देखो, पेमेंट कटने के बाद बाय नाउ आ रहा है, क्या करें? तो पेमेंट कटने के बाद ये तभी आता है जब आप बीच में ब्रेक करते हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने बताया होम स्क्रीन पे ही टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप बटन दे रखा है, आप वहां पे अपनी समस्या बता दें और नंबर रजिस्ट्रेशन जिससे किया वो कि इस नंबर से हमने ये टेस्ट सीरीज खरीदी थी, हमारी शुरू नहीं हो रही। वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, 12 घंटे के अंदर अंदर फिर वो चालू हो जाती है, और आपको बता दिया जाता है कि ये कर लीजिए, ऐसे आपके शुरू हो जाएगी और हो जाती है। ठीक है। तो ये तो बाय नाउ। फिर कई जने कहते हैं सर क्या करें, हमारा नंबर नहीं। अरे भैया, सब कुछ दे रखा है ऐप के अंदर, बस आपके देखने भर की देरी है। ठीक है। पासवर्ड भूल गए हैं, अब क्या करें? ये समस्या न्यारी आती है। देखो, 4 अंकों का पासवर्ड बनाना है, भूल जाते हो तो 1 2 3 4 बना लो, या आपके हिसाब से अब 4 अंकों का आप खुद बनाते हो पासवर्ड, 2 बार कंफर्म करते हो उसको, तब बनता है। यदि उसे भी भूल जाते हो और आप कंपटीशन के विद्यार्थी हो, तो सबसे पहले तो आप पासवर्ड याद करना सीखो, या फिर वही बनाओ जो याद रहता है। भूलते कैसे हो? क्या ओटीपी आता है वही डाल देते हो क्या पासवर्ड में? पासवर्ड तो अपनी इच्छा का बनाना होता है। चलो मान लीजिए भूल गए, इंसानी फितरत है, भूल गए, तो जहां पे रजिस्ट्रेशन करते हो या लॉग इन करते हो वहीं फॉरगेट का बटन भी दे रखा है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाओ और उस प्रोसेस को फॉलो करो, 2-3 स्टेप है, वापस नया बना लो। बस एक ओटीपी आता है और उसके बाद में नया बना लो। इसके लिए तो हमें मैसेज करने की भी आपको आवश्यकता नहीं। लेकिन कई जने सर पासवर्ड भूल गए, क्या करें? अरे भाई, मैं भी सोचा कि अनोखे कराम,
क्या पासवर्ड 4 अंक और एक तो वो याद कौन रहे, तो ऐसा की कण याद रहा थी हिस्ट्री पर, और पासवर्ड मान लीजिए याद रहे भी गा और पाछो बनाना नहीं आवे जब फॉरगेट पासवर्ड लिखियोड़ो है, तो अब मैं आनो के करा। फिर भी हमारे तरफ से जो होती है हेल्प की जाती है, लेकिन ये पासवर्ड सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात वही बनाओ जो याद रहे, दूसरी बात भूल गए हो तो फॉरगेट का ऑप्शन दिया हुआ है, हमें मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, फॉरगेट करके नया बना लो। ठीक है। टेस्ट में ऑफर कब दिया जाता है, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। हमारी टेस्ट सीरीज में जब भी ऑफर दिया जाता है वो होता है टेस्ट लॉन्च होता है उस दिन। मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज की हमारी लागत है 51 रुपए, तो हम लॉन्च करते हैं उस दिन 45 रुपए ही रखते हैं, 5-7 दिन तक वो 45 ही रहती है, जैसा पशु परिचर में भी हुआ। उसके बाद में जब 51 हो जाएगी तो वापस 45 पे कभी नहीं आएगी, चाहे दीपावली आए, चाहे होली आओ, चाहे कोई भी त्योहार आओ, चाहे करवा चौथ आओ, चाहे की आओ। यानी जब लॉन्च हुआ तब उन 7 दिन में, क्योंकि पहले ज्वाइन करने वाले फिर वो बेचारे पागल थोड़ी है, उनके क्यों फिर बाद में ऑफर के नाम पे खर्चा लगे, या ऑफर के नाम पे आप इंतजार भी क्यों करो। आगे हम लागत रह रहे हैं, सिर्फ लागत ले रहे हैं और उसमें भी आप ऑफर की इंतजार करते हो, तो फिर मतलब ही नहीं रहा उस चीज का, आप सेवा को समझते ही नहीं हो इसका मतलब। फिर तो हमें भी कोचिंग ही खोल देनी चाहिए और हमें भी फिर पेड क्लासेस देनी चाहिए, यदि आप इसमें भी ऑफर का इंतजार करते हो। तो ये थोड़ी सी सद्बुद्धि आप रखें कि ऑफर का इंतजार करना ही नहीं, और ऑफर चाहिए तो जिस समय लॉन्च होती है टेस्ट सीरीज उसके 4-5 दिन में कर लो, क्योंकि जब फिर बाद में बढ़ेगी, बढ़ के भी 5-7 रुपए बढ़ाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि 45 में लॉन्च की उसको 90 कर देंगे, इतना भी नहीं करते। ठीक है, तो फिर बाद में कर लेना, या तो ऑफर का इंतजार तो अपनी टेस्ट सीरीज में नहीं करना। अभी कह दूं, यदि कोई दीपावली के भरोसे बैठे हैं मत बैठना, ऑफर हम सिर्फ लॉन्च करते समय देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑफर देने भाई महीने के तो 10 त्योहार आते हैं, तो 10 दिन फिर ऑफर ही दो, फिर एक्चुअल रेट रखने का मतलब ही क्या रह गया। इसलिए इसका इंतजार नहीं करना। ठीक है, आओ आगे। आज आपके सारे सवालों के जवाब दे ही देता हूं, ताकि बार बार आप जो कई जने पूछते हैं ना, परेशान होते हैं, उनकी समस्या का समाधान आज कर ही रहे हैं अपन। मेल आईडी इनवैलिड बताने का मैंने बता दिया कि आपकी मेल आईडी इनवैलिड बता दिया। आप करते यही हो कि आप थोड़ी सी टाइप करके ऊपर लिखी आती है उसको सिलेक्ट कर लेते हो, उसमें स्पेस आता है बीच में, पूरी मेल आईडी खुद लिखे, एक एक अक्षर, एक 3 सेकंड का काम है, लिख दोगे। ठीक है, लिख दो और रजिस्ट्रेशन करो, कोई इनवैलिड नहीं बताएगा, सिर्फ तभी ही इनवैलिड बताता है। ठीक है, देखो क्या टेस्ट सीरीज दूसरे नंबर पर ट्रांसफर होगी, कतई नहीं है, जिस नंबर से ली है उसी पर ही रहेगी। दूसरे नंबर से चलाना है तो दूसरे नंबर से फिर खरीदनी पड़ेगी, हमारी टेस्ट सीरीज ट्रांसफर नहीं होती। यदि आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कौन सा नंबर चला रहे हो और आप एक से लेकर दूसरे पे ट्रांसफर करना चाहते हो, नहीं होगी। ठीक है, आप उसी से ज्वाइन करें जिससे आपको चलानी है। ठीक है, या फिर आपको दूसरे मोबाइल में चलानी है तो आपके ही नंबर से उधर वहां लॉग इन कर लो, यहां लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये चीज है, दूसरे नंबर पे ट्रांसफर नहीं होती है। किस टेस्ट सीरीज में व्याख्या है, तो जिस टेस्ट सीरीज के परिचय में मैंने बताया है या टेलीग्राम पे लिखा है कि इसके अंदर व्याख्या दी जाएगी, वहीं पे व्याख्या दी जाती है। ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज के नाम में ही लिखा होगा कि इसके अंदर आपको बेहतरीन व्याख्या मिलेगी। जैसे कि या टेस्ट जहां दिखते हैं ना, वहां निर्देश लिखे होते हैं, सबसे पहले इनको पढ़ना जरूरी है, पढ़ते ही नहीं है कई जने, या तो लिखी हुई वही चीज टेक्निकल टीम को पूछते हैं कि क्या उसमें व्याख्या मिलेगी, तो पहली लाइन ही पढ़ लेते, यह टेस्ट सीरीज नए जिलों के आधार पर और व्याख्या सहित रहेगी, तो पूछना नहीं पड़ता, आपका भी समय बचता, हमारा भी। लेकिन नहीं पूछते, यहां पढ़ते ही नहीं है, सीधा वहीं मैसेज करते हैं, क्या हमने ये ज्वाइन किए, क्या इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। अरे भैया लिखा तो है, क्या ये नए जिलों के आधार पे है, अरे भैया ये लिखा है ना, नए ये टेस्ट सीरीज नए जिलों के आधार पर, बोलो। यही चीज हमारी टेक्निकल टीम के सदस्य उन्हें वापस लिख के बताना पड़ता है, हाँ भैया ये है अब बोलो, ये चीजें बतानी पड़े कंपटीशन के विद्यार्थियों को, तो उन्हें अपने आप में कितना सुधार करना है ये देख लीजिए आप। अब ऐसे तो यदि हम स्क्रीनशॉट डालने लगे ना सार्वजनिक, बेचारे फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्या है, ये जो भी है समझ जाना भाई, ये ऐसे मैसेज अच्छे नहीं लगते आपके। और यहाँ ये भी लिखा है, टेस्ट का पेमेंट कर जाने पर भी शुरू ना हो तो होम स्क्रीन पर व्हाट्सएप का बटन है, तकनीकी समस्या के लिए तकनीकी टीम को मैसेज करें, कॉल का प्रयास नहीं करें। फिर भी दिन के 10 व्हाट्सएप कॉल लगाते हैं, जबकि एक का भी कॉल का जवाब नहीं दिया जाता, मैसेज का तुरंत मतलब रेस्पॉन्स दिया जाता है। तो कॉल का तो सुविधा है ही नहीं, तो आप ऐसे ही परेशान होते हो लगा के। मैं कॉल का प्रयास नहीं करे, समाधान सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से ही होगा, सब लिखा है, सब निर्देश में लिखा है, फिर भी आप खुद परेशान होते हो क्योंकि आप ये पढ़ते नहीं हो, आप सीधे यहीं पे देखते हो और बस
सारी लिखी है कि परचेज करने पर चेंज या रिफंड की सुविधा नहीं है, इसलिए अच्छे से देख कर करें। ठीक है, कई जने 50 रुपए की टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, 2-4 टेस्ट देके क्या हमें तो चेंज करनी है, गलती से ले ली है। अरे गलती से ली, 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप्स के बाद में कोई टेस्ट सीरीज परचेज होती है, आपके अंदर जुड़ती है, और 4 स्टेप तक आप गलती करते हो। तो बताइए कि 4 स्टेप तक गलती करते हो तो आप कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न सही करके आओगे? तब तक आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज ले रहे हो। 4 टेस्ट दे दिए, अभ्यास भी कर लिया, फिर ध्यान आता है अरे ये तो आर्ट्स की है, मुझे तो साइंस की लेनी थी। ऐसे भी मैसेज आते हैं हमारे पास। अब बताइए हमारे ऊपर क्या गुजरती हो। ये तो ठीक है, मैं नहीं देखता मैसेज, मेरा तो खून खोलता है, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं और ये बच्चे ऐसे मजाक में लेते हैं। कोई कोई मैसेज मेरे पास आता है तो मैं फिर मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं चलिए नंबर बंद हो गया है, अब लॉगिन कैसे करें? नंबर बंद हो चाहे चालू हो, नंबर और पासवर्ड आपको याद है ना, नंबर और पासवर्ड याद है, वही डालना है। बार बार ओटीपी नहीं आता है, बार बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करना है। लॉगिन में मोबाइल नंबर और पासवर्ड, इसके लिए आपके बंद है या चालू कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो वही नंबर से लेनी चाहिए जो आपके परमानेंट है, फिर भी दूसरे से ले ली तो नंबर और पासवर्ड जो है उससे लॉगिन करना है, बंद हो या चालू कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देने के बाद उत्तर कहां देखें ये भी आता है। तो भैया जब टेस्ट आप दे देते हो सारे उत्तर, फिर सबमिट करते हो, सबमिट करते ही आपके सामने ये विंडो खुलती है कि आपने कितने अटेंड किए, ठीक है, आपकी रैंक कौन सी है, आपके पॉजिटिव मार्क, नेगेटिव मार्क, ये सारे बता देते हैं। ये विंडो खुलती है, यहीं पे ऊपर दे रखा है इसी विंडो पे व्यू सॉल्यूशन। व्यू सॉल्यूशन में जाते ही आपका उत्तर सही था या गलत वो चीज भी बताते हैं, आपका गलत था तो सही कौन सा है वो भी बताते हैं, और व्याख्या भी आपको दिखती है साथ ही। ठीक है, ये देखो ऐसी व्याख्या भी दिखती है। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे जाते हो तब जिस टेस्ट सीरीज में व्याख्या उसी में दिखेगी, और किस में है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च होते समय बताई जाती है या निर्देश में ऊपर लिखी हुई है। हर टेस्ट सीरीज में व्याख्या नहीं है, जिसमें हम कहते हैं उसी के अंदर मिलती है। ठीक है ना, तो जैसे कि ये व्यू सॉल्यूशन में गए, अब आपके जैसे कि ये आ गया, इसके अंदर सही उत्तर ये है, ठीक है, आपने यही दिया था या नहीं दिया, जो भी सही उत्तर ये है, इसकी व्याख्या ये है। और देखो इतनी व्याख्या और इस तरीके से मेहनत बहुत लगती है। यदि ये टेस्ट सीरीज हम 51 की जगह 500 में देना तो भी सस्ती है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन देते हैं इसलिए ताकि कोई भी अभ्यर्थी अच्छे अभ्यास से वंचित नहीं रहे। ठीक है, देख सकते हो आप खुद, कोई छुपाई हुई चीज नहीं है, या जिसने अभ्यास किया और सिलेक्शन ले लिया उनसे पूछो, तब आप समझोगे इस चीज को। ठीक है, तो ये एक आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो टेस्ट देने के बाद उत्तर का बता दिया। तकनीकी टीम को फोन कैसे करें? फोन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि फोन लगाने के लिए हमने कभी कहा ही नहीं। सिर्फ समस्या होने पर होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का बटन दिया है, उससे आप लोग जो है उनको मैसेज करें सिर्फ कि ये समस्या है। वहां पूछताछ नहीं करनी, पूछताछ के लिए कोई नंबर नहीं हमारे, क्योंकि जो जानकारी आप पूछते हो ना वो हम देंगे उतनी ही है, उसके अलावा चाहे कितनी पूछ लो आपको जानकारी नहीं। मैं जो दूंगा आपको जानकारी वही, और जब जरूरत जैसी होती है वो दे देता हूं मैं मेरे पास में छुपा के रखता ही नहीं हूं जानकारी। जब जो पुस्तक आने वाली है बता दूंगा, कब आएगी आप चाहे आप विद्यार्थी अधीर होते हैं, विद्यार्थी हर रोज पूछते हैं सर बुक कब आएगी। अब हमें भी तो पता है जब हमारी तैयार हो जाएगी तो हम अंदर रखेंगे थोड़ी, हम भी तो आपको पढ़ने के लिए ही देंगे, हम लिख भी तो इसीलिए रहे कि आप पढ़ोगे। भाई हमारी भी तो रॉयल्टी आती है ना, सीधी बात है भाई, हमारी तो इनकम है, उसमें कमाई हो रही है, हमारी तो आजीविका चल रही है, और उसी से ये सारी चीजें मेंटेन होती है। तो हम तो देंगे आपको, जब आएगी तब दे देंगे। आप दिन में 10 बार सर कब आ रही है कब आ रही है। तकनीकी टीम को सिर्फ टेस्ट सीरीज के टेक्निकल इश्यू के अलावा कोई मैसेज नहीं करना है। एक समस्या और आती है विद्यार्थियों के, नो इंटरनेट लिखा आता है। क्या आता है, जैसे ही टेस्ट खोलते हो आप होम, तो वहां पे क्या है कि टेस्ट, इतने सारे टेस्ट है, लोड होने में 2-5 सेकंड का समय लेता है। तो लोड होने में मान लीजिए आपके उस समय लोडर घूमता है, ठीक है, उस समय मान लीजिए नेटवर्क रेंज थोड़ी कम है, तो वो टेस्ट वो क्या है, आपका नेटवर्क इतना रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, या मोबाइल फुल्ली लोडेड है, ओवरलोड भरा हुआ है, मोबाइल इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो कुछ समय ट्राई करता है टेस्ट इसमें लोड हो जाए, डेटा लोड हो जाए, नहीं होता है तो वो वहां से नहीं बता के नो इंटरनेट बता देता है सीधा। उस समय क्या करें, आप लॉग आउट करके लॉग इन करें, और लॉग इन कब करें, जब आपके पास में सही नेटवर्क रेंज है या मोबाइल में प्रॉपर स्पेस है। नो इंटरनेट के इश्यू सिर्फ उनके आता है जिनकी ये समस्या मैंने बताई। तो ये समस्या का समाधान ये है। ठीक है, आज मैंने सारी की सारी समस्याओं के समाधान आपको बता दिए हैं कि ये समस्याएं होती है इसमें, और इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। और ये और टेस्ट सीरीज जो भी पहले कह रखा है ज्वाइन करनी है, समय पे करो। यदि लेट हुए, सोल्ड आउट हो गई एक बार, फिर वापस उस पे बाय नाउ नहीं आएगा। अभी पशु परिचर की ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है,
ये कई जने साइंस की डायरेक्ट उसमें जाते हैं, उसमें नहीं, ये क्या लिखा है एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जाओ, वहां से ये साइंस है, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, 6 to 10 और जुड़ रहे हैं, टेस्ट लगातार जुड़ते हैं, जब तक उसमें पूरे नहीं जुड़ जाते, हर रोज बनते हैं, हर रोज जुड़ते हैं। ठीक है, लगभग, तो उसके लिए अधीर नहीं होना है, नियमित अभ्यास करते रहना है। आज की पूरा जो वीडियो था वो टेस्ट सीरीज के इश्यू से रिलेटेड था कि क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं। तो जब भी आपके कोई समस्या हो या आपको नहीं समझ आ रहा है, पहले इस वीडियो को देखें, इसमें सॉल्यूशन बता दिए। जब इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगे कि नहीं मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब टेक्निकल टीम को मैसेज करना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।